फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक विद सूर्या। तो बेसिकली दिख रहा है तो हमारे पास काफ़ी खास टॉपिक रहने वाला है वीवो के यूजर्स के लिए। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह के यहाँ पर कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। इसलिए यहाँ पर देखा रहा है तो हमारे पास काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी यूजर भी हैं जो कि यूज कर रहे हैं अपने वीवो के Z1 Pro के मॉडल को, और एक तरीके से उसमें वेट कर रहे हैं एंड्रॉयड 11 के अपडेट को पाने के लिए। लेकिन काफ़ी लोगों का अपडेट यहाँ पर रिसीव हो चुका है, और बल्कि काफ़ी यूजर भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड 11 का अपडेट रिसीव हो गया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपके में आ गया है अपडेट, अगर आपने अभी तक नहीं किया है इस अपडेट को डाउनलोड, तो अभी फ़िलहाल इसको आप डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ बग्स देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं बग्स के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर छोटी मोटी पोस्ट मैं यहाँ पर स्टोरी में पोस्ट डालता रहता हूँ। तो आप मुद्दे की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक यूजर हैं जिनका नाम है सचिन। उन्होंने एक तरीके से ट्वीट करके बताया हुआ था वीवो इंडिया को टैग करते हुए कि जैसे ही उन्होंने अपने एंड्रॉयड 11 के अपडेट के साथ अपने डिवाइस को अपडेट किया है तो उसके अंदर हमें काफ़ी बग देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमें स्पीकर में लाउडनेस हमें कम देखने को मिल जाती है और एक तरह से क्लियर वॉइस में नहीं आती है स्पीकर के जरिए। जब हमने इसको एंड्रॉयड 11 के अपडेट को यहाँ पर एक तरीके से इंस्टॉल कर लिया है तो बेसिकली वीवो इंडिया ने इसके ऊपर कोई एक तरीके से रिप्लाई तो नहीं दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि पूछा हुआ है ज्योति रंजन ने। तो उनका एक तरीके से सवाल है कि उन्होंने पूछा है कि जैसे कि उनके वीवो को Z1 Pro में एंड्रॉयड 11 का अपडेट रिसीव हुआ था तो उन्होंने इसको फटाफट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने डिवाइस को रीबूट करके देखा है तो उनको यहाँ पर कुछ वक्त हमें फेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे के अंदर में स्लो चार्जिंग का भी इशू देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर कैमरे की क्वालिटी है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिक्रीज़ कर दिया गया है इस अपडेट को करने के बाद। और साथ ही साथ इसके अंदर हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है जब वो यहाँ पर अपने डिवाइस को चार्ज में लगा देते हैं, और एक तरीके से लैगिंग इशू भी देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 11 का अपडेट करने के बाद। तो उसका एक तरीके से उन्होंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा हुआ है वीवो इंडिया को, लेकिन वीवो इंडिया ने इसका एक तरीके से एक्यूरेट तरीके से आंसर नहीं दिया हुआ है, ना ही यहाँ पर कुछ बताया है इस अपडेट के बारे में कि या नेक्स्ट अपडेट में कब तक देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्वीट की। तो एक तरीके से नेक्स्ट ट्वीट को बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि उन्होंने एक तरीके से अबाउट फ़ोन को एक तरीके स्टेटस यहाँ पर सेंड किया हुआ है, और उन्होंने अपने फ़ोन की सभी जानकारी को यहाँ पर शो कर दिया है कि उनका एक तरीके से फंटस OS 10.5 का अपडेट रिसीव हुआ था और एंड्रॉयड 11 का अपडेट रिसीव हो चुका है विथ मार्च के सिक्योरिटी पैच के अपडेट के साथ। तो बेसिकली आप इसको यहाँ पर स्टेटस को देख सकते हैं। और नेक्स्ट ट्वीट की बात कर लेते हैं जो कि पूछा है जादव ने। उनका एक तरीके से सवाल है कि उनको एक तरीके से वेरियस काफ़ी हमें एक तरीके से वक्त देखने को मिल जाते हैं अपने डिवाइस के अंदर, और जब भी यहाँ पर वो गेम खेलते हैं तो हमें एक तरीके से लैगिंग इशू के साथ साथ हमें इसका हीटिंग इशू भी देखने को मिल जाता है गेम खेलने के दौरान, जो कि एक सवाल है वीवो जादव का, और एक तरीके से इसका कोई रिप्लाई है अभी तक वीवो इंडिया ने नहीं दिया हुआ है। की बात कर लेते हैं जो कि पूछा है सिटोमी ने। तो उनका एक तरीके से सवाल है कि वो बता रहे हैं कि वीवो का Z1 Pro में जो कि स्पेस होता है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपने अपडेट को डाउनलोड करने के बाद। तो एक तरीके से उसका एक सवाल है, इसका भी एक तरीके से जवाब है अभी तक वीवो इंडिया ने नहीं दिया हुआ है। अब इसी तरह के यहाँ पर ट्वीट किए जाते हैं वीवो इंडिया को टैग करते हुए कि वीवो को जो Z1 Pro के मॉडल है उसके अंदर में काफ़ी बग्स को फेस करना पड़ रहा है, और इसके अंदर में जल्दी से जल्दी बग्स को जल्दी फिक्स किया जाए। तो अभी तक वीवो इंडिया ने इसका जो ऑफिशियली तरीके से रिप्लाई है वो अभी तक नहीं बताया है, ना ही ये बताया है कि इसके अंदर में एक तरीके से इसका जो स्टेबल अपडेट होता है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। अगर आपने कर लिया है अपने डिवाइस को अपडेट एंड्रॉयड 11 के साथ जिसमें आपको काफ़ी बग्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से अपने डिवाइस को कर सकते हैं डाउनग्रेड। अगर आप नहीं जानते हैं कि डाउनग्रेड कैसे करना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको जो स्टेप्स है उनको अच्छी तरीके से आपको फॉलो कर लेना है। अगर आप नहीं लेना चाहते कोई रिस्क अपने डिवाइस के साथ, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो डाटा होता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और एक तरीके से आपका जो डिवाइस होगा वो डेड होने के चांसेस भी होते हैं अगर आप यहाँ पर गलत स्टेप्स को फॉलो कर देते हैं। तो बेसिकली दिख रहा था आपके जो डाउनग्रेड करने के जो स्टेप्स होते हैं वो केयरफुली तरीके से लेना है। तो इसी तरह यहाँ पर जो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था एक जो यूजर हैं दमन शेर का, तो वो भी यहाँ पर चाहते थे, उन्होंने अपने डिवाइस को यहाँ पर अपडेट कर लिया था एंड्रॉयड 11 के साथ। उनके पास ये डिवाइस था वीवो का Z1। डाउनग्रेड करने के जो स्टेप्स होते हैं वो केयरफुली तरीके से लेना है। तो इसी तरह यहाँ पर जो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था एक जो यूजर हैं दमन शेर का, तो वो भी यहाँ पर चाहते थे, उन्होंने अपने डिवाइस को यहाँ पर अपडेट कर लिया था एंड्रॉयड 11 के
के साथ उनके पास ये डिवाइस था वीवो का Z1X और वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैसे करना है स्टेप्स। पूरी तरीके से वो उन्होंने अभी तक अपने डिवाइस को डाउनग्रेड नहीं किया है, ना ही एक तरीके से मैनुअली तरीके से अपडेट किया हुआ है। तो फिलहाल मैं उनके लिए यही रिप्लाई दूंगा कि अगर आप करना चाहते हैं डिवाइस को डाउनग्रेड तो आप केयरफुली तरीके से अपने सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये थी हमारे पास छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको उनमें कोई सवाल देना चाहते हैं, कुछ सुझाव तो कमेंट से दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।